फियर फैक्टर प्ले किया जा रहा है क्या? डराओ वोट पाओ। देखिए अबे दुबे, सारी चर्चा सुनने के बाद में बहुत अच्छी चर्चा करवा रहे हैं आप। मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं, पहले से मैं सोच रहा हूं इस बारे में कि ये जो SIR है ये इस सरकार की एक दूरगामी रणनीति है। इससे वो पूरी चुनाव प्रणाली और राजनीतिक प्रणाली के ऊपर एक दीर्घकालीन प्रभाव डालना चाहती है। और इस रणनीति का कीवर्ड जो है वो घुसपैठिया है। घुसपैठिया मिलता है कि नहीं मिलता, इससे इस कीवर्ड के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। अब 11 साल में 5,000 घुसपैठिए पहचान कर पाए, उनको भेज पाए। बिहार में जो SIR हो रही है उसमें कितने घुसपैठिए मिले? कांग्रेस पर लानत मलानत करते हैं, उन्होंने 90,000 की पहचान की और वापस भेज दिए। आशुतोष जी के आंकड़ों से बिल्कुल सहमत हूं मैं। मैं ही कह रहा हूं कि जो बिहार में SIR हुई उसमें कहां घुसपैठिए मिले? उसमें तो मिले नहीं घुसपैठिए। लेकिन इसके बावजूद बिहार में अमित शाह जी ने और नरेंद्र मोदी ने जितने भाषण दिए हैं उसमें उन्होंने घुसपैठिए की लगातार चर्चा की। ऐतराज दर्ज करा रहे थे महेश भाई कि मैं क्यों कह रहा हूं NRC को ही तो इंप्लीमेंट कर रहे हैं SIR के जरिए, चुनाव आयोग जो काम सरकार नहीं कर पाई। मुझे संदीप भाई उस शब्द पे आपत्ति थी जो आपने चोर बाजारी कही। नहीं चोर बाजारी, चोर दरवाजा। आज का अरे भाई, चोर दरवाजा शब्द है, हिंदी का बाकायदा शब्द है। कोई बात नहीं, आपने जो कही करेंगे तो अनपार्लियामेंट्री नहीं है। सुनिए, आपने जो बात कही उसको कहीं मैं मानता हूं, लेकिन मुद्दा आज का जो था। चलिए थोड़ा आबे दुबे को थोड़ा टाइम दे दें, नहीं तो कहेंगे कि मैं अर्ज ये कर रहा था कि घुसपैठिया इनकी रणनीति का कीवर्ड है। इसको ये लगातार बोलते रहेंगे, लगातार लिखते रहेंगे और इसके इर्द गिर्द अपना नैरेटिव बुनते रहेंगे। वो मिले या न मिले, आंकड़े में वो साबित हो या ना हो, वो तो डरा रहे हैं, वो हिंदुओं को डरा रहे हैं, पर मुसलमानों को विपक्ष भी डरा रहा है क्या? नहीं, मैं थोड़ा सा आपसे थोड़ा इत्तेफाक नहीं करता हूं। विपक्ष को अगर सारे मुसलमान वोट मिल जाएं तब भी विपक्ष चुनाव नहीं जीत पाएगा, कोई चुनिंदा निर्वाचन क्षेत्रों को छोड़ के। विपक्ष को तो मुसलमान वोट भी चाहिए और हिंदू वोट भी चाहिए। विपक्ष तभी जीतता है। उत्तर प्रदेश में जो विपक्ष की जीत हुई थी लोकसभा चुनाव में, वो क्या हिंदू वोटों के बिना हो सकती थी? नहीं हो सकती थी। भाजपा को केवल हिंदू वोट चाहिए। तो भाजपा हिंदुओं को अपना जेबी वोट बैंक शब्द का इस्तेमाल नहीं करता। भाजपा हिंदुओं को अपना जेबी वोट बनाना चाहती है। मुसलमान विपक्ष के जेबी वोट नहीं है, मुसलमान बट के वोट देते हैं। ये CSDS के आंकड़े देख लें, उसी से स्पष्ट हो जाएगा। मुसलमान, वो पुराना जमाना चला गया। आजादी के तुरंत बाद कुछ चुनाव में दिए थे कांग्रेस को उन्होंने वोट, उसके बाद से नहीं दिए। उसके बाद तो क्षेत्रीय दल आ गए। आज भी बिहार के अंदर सारा समीकरण बदल दिया था, 20 सीटों पर उम्मीदवार खड़े करके। मैं आपको एक बड़ा दिलचस्प, रमेश जयराम कांग्रेस के बुद्धिजीवी नेता माने जाते हैं। उनका ये मानना था कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस को मुसलमान करीब 50-60% वोट देता होगा। जबकि उन्होंने CSDS से आंकड़े मांगे तो पता चला, उनको आंकड़े दिए गए कि तो 30-32% वोट जाता है कांग्रेस को मुसलमानों का। तो ये कहना कि ये लोग वोट बैंक है, ये भी पूरा झूठ है, पूरा का पूरा। और पर है ये वोट बैंक की राजनीति। अब ये दुकान खुल गई है, ये 24 घंटे खुली रहेगी। देखिए, वो कहते हैं वोट बैंक की राजनीति है, हम उसको क्यों तस्दीक करें? वोट बैंक की राजनीति है, हम क्यों उसकी तस्दीक करें? वोट बैंक की राजनीति है ही नहीं। और खतरनाक पहलू AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जुड़ गया है क्या? अब उसका इस्तेमाल, उसको वो तस्वीरें ऐसे दिखा दी जाती हैं, होती हैं वो बनाई हुई पर लगती हैं असली। मुझे लगता है कि जनता बहुत जल्दी ही समझ जाएगी। शुरू में भले इसका दुष्परिणाम ज्यादा हो, जनता जल्दी ही समझ जाएगी कि ये सब फर्जी तस्वीरें हैं, फर्जी वीडियो हैं। और लोग ये नीर शीर विवेक करना सीख जाएंगे कि AI से बना हुआ कौन सा है और असली कौन सा है। क्योंकि AI की वजह से सब लोग धीरे धीरे सतर्क होते चले जाएंगे। धीरे धीरे सतर्क होंगे, लेकिन दर्शक और मतदाता कितना सतर्क होगा और नेता कितने बेतहाशा होते रहेंगे, ये हिंदू मुसलमान क्या चलता रहेगा? ये दुकान खुली रहेगी। और दुकान तभी खुली रहती है दर्शकों जब खरीदार होते हैं। आप खरीदना बंद कर देंगे और आप नौकरी, रोजगार, महंगाई, बढ़ती आमदनी, ये चीजें मांगने लगेंगे, दुकान अपने आप भी बंद हो सकती है। सोचिए। ABP न्यूज आपको रखे आगे।